नमस्कार छात्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस। तो पिछले वीडियो मैंने बताया था कि मैं 5 क्वेश्चन बताया, काफी वीडियो लंबी हो गई थी, तो आगे मैं उसी को कंटिन्यू करता हूं। तो आगे मैं स्टार्ट करूंगा छठे नंबर प्रश्न से, जिसका नाम था टाइप नंबर 2। देखिए, छठा नंबर 10 क्वेश्चन में बताने का वादा किया था, उसी पे आगे चलते हुए टाइप नंबर 2, जिसका नाम है दिनांक और दिन पर आधारित। दिनांक और दिन पर आधारित। तो इसमें कंटिन्यू में करता हूं क्वेश्चन नंबर छठे से। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि सारा कंडीशन मैंने अप्लाई किया था, सारी चीजें मैंने बताई थी, तो उसी के आगे मैं लेके चलता हूं। इस क्वेश्चन की स्टार्ट करता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, यहाँ पे मैं 5 ही क्वेश्चन बड़ी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर छठे पे। क्वेश्चन का है, चलिए देखिए क्वेश्चन में, देखिए मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा अपने तरीके से सेट किया है। अगर किसी वर्ष विश्व महिला दिवस गुरुवार को मनाया जाता है, गुरुवार को मनाया जाता है, ठीक है। किसी वर्ष विश्व महिला दिवस गुरुवार को मनाया जाता है, तो उसी वर्ष हिंदी दिवस उसी वर्ष विश्व हिंदी दिवस, दोनों में देखिए फर्क है, मैं बताऊंगा अभी। विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाएगा, किस दिन को मनाया जाएगा, ठीक है। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन है आपका। देखिएगा, अभी मैं यहां लिख दे रहा हूं सॉल्यूशन में कि विश्व महिला दिवस, तो विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक। आप लोग को 14 सितंबर याद होगा, लेकिन 14 सितंबर ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में, इस सॉल्यूशन करते हैं। तो अब आपको पता चल गया इस तारीख, मतलब 8 मार्च को कौन सा दिन है, गुरुवार। 8 मार्च को कौन सा दिन, गुरुवार। निकालना किसका है, 10 जनवरी का, ठीक है। तो आपको मार्च से लेके कहां तक चलना है, जनवरी तक। तो यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं। देखिए शॉर्टकट मैंने बता दिया, तो आगे चलते हैं। तो 8 मार्च, तो मार्च में अब हमारे पास देखिए मार्च में कितने दिन बचे, क्योंकि मार्च कितने दिन का होता है, 31 दिन का। तो मार्च जब 31 दिन का होगा तो 8 तो यही हो गए तो बचे कितने, 23। तब यहाँ पे मार्च में कितने दिन बचे, मार्च बचे 23। मार्च के बाद कितना, फरवरी। देखिए यहां पर किसी वर्ष के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो फरवरी, सॉरी थोड़ी सी गलती, सॉरी फॉर दैट। देखिए अप्रैल, तो मार्च के बाद इसको छोड़ दीजिएगा। तो मार्च के बाद कौन सा तारीख, अप्रैल। तो अप्रैल में कितने दिन होंगे, 30। अप्रैल के बाद मई में कितने दिन, 31। देखिए हिंदी इंग्लिश हो जा रहा है। जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर भी कितने दिन का, 30 का। अक्टूबर भी 31 का। नवंबर कितने दिन का, 30। दिसंबर भी 31। अब दिसंबर के बाद कौन सा दिन, जनवरी। दिसंबर के बाद तारीख कौन सी आएगी, जनवरी। और जनवरी कहां तक, 10 तक। देखिए लास्ट की कंडीशन हम वही रखेंगे जो कंडीशन अप्लाई होगी। जैसे 10 जनवरी बोला है तो 10 जनवरी तक लेगा, उसके आगे नहीं लेनी है। तो आप बताइएगा, देखिए डायरेक्ट करें, चलिए दोनों तरीके से देख लेते हैं।
तो आप जोड़ लीजिए कुल दिन, तो कुल दिन जोड़ के आप भाग दीजिए, देखिए कितना आता है। 3 3 1 4, 4 1 5, 6 6 1 7, 1 8, 8 आ गया। 2 3 2 5, 3 8, 3 11, 11 3 14, 3 17, 17 3 20, 3 23, 3 26, 26 3 29, 1 30, 308 दिन आ गए। तो कुल कितने दिन? 308 दिन। तो विषम दिन बराबर क्या? देखिए हर क्वेश्चन में मैं जानबूझ के लिख रहा हूं क्योंकि ऐसे क्या ना कि देखते देखते आपको वैसे ही याद हो जाना है। विषम दिन बराबर, विषम दिन बराबर दिनों की संख्या, दिनों की संख्या बटे 7 बराबर क्या? शेषफल। ये बस याद दिलाने के लिए ऐसा मैं कर रहा हूं। तो कितना है? 308 डिवाइडेड बाई 7। अगर 308 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा। कैसे? आप यहाँ मैंने समझाया कैसे, मैंने बताया था पिछले पिछले वाली वीडियो में। देखिएगा 308 भागे कितना? 7। जिसको भी अगर समझ में, देखिए पढ़ने लिखने के मामले में शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। आपको जो चीज अगर कंडीशन सप्लाई, अपना जो कंडीशन आपको समझ में ना आए उसके बारे में आप बिना झिझक आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। इसमें शर्मिंदगी महसूस मत करिएगा, सर हमको ये नहीं आया, क्योंकि अधिकतर ऑफलाइन बैचेस में क्या होता है ना, लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं पढ़ाई के मामले में। तो पढ़ाई के मामले में कोई शर्मिंदगी नहीं, क्योंकि जिंदगी में 3 लोग ऐसे हैं जो शर्मिंदगी महसूस करेंगे तो आगे नहीं पढ़ पाएंगे, भिखारी, सन्यासी और छात्र। इनसे कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो 308 को, ये कुछ लोग सोचेंगे सही है तो पुराना वाला है, 308 को आप 7 से भाग दीजिए। 7 चौक 28, बचा कितना? 2। 7 चौक 28। देखिए आपका रिमाइंडर जो है वो कुछ नहीं बचा, 0। एक तरीके से 0 आ गया। मैंने लिख दिया यहाँ पर शेषफल 0। अगर शेषफल 0 आएगा तो गुरुवार में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो मेरा आंसर भी क्या आएगा? गुरुवार ही आएगा। ठीक, ये तो था आपका डिटेल। चेक कर लीजिएगा, हो सकता है जोड़ने में क्या नंबर इधर उधर हो, लेकिन आप फिर से हम सॉल्व करेंगे शॉर्टकट वाले से। तो फिर से सॉल्व करें। चलिए शॉर्टकट वाले में देख लेते हैं। देखिए यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा, देखिए दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3। आपको 3 2 समझ में आ रहा है कैसे आया? 7 से डिवाइड करने पर आया। 7 से डिवाइड 7 तरीका 21, 2 बचा। 7 चौक 28, 2 बचा। 7 चौक 28, 3 बचा। तो उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, तो डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 2 5 2 7 कैंसिल, फिर उसके बाद अच्छा 3 2 5 2 7 कैंसिल, उसके बाद बचा कुछ नहीं। तो 3 3 6 3 9 3 12 2 14, और 14 7 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 0। इसका मतलब यहाँ पर भी मेरा क्या है? शेषफल कितना आया? 0। और शेषफल 0 का मतलब आता है कितना? गुरुवार। फिर से रिपीट करेगा। तो ये हो गया आपका शॉर्टकट। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, इसको मिटा दें। थोड़ा ये क्वेश्चन लंबा हो जा रहा है और वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जा रही है, इसलिए दूसरे वीडियो में आए हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी महीने की 3 तारीख को मंगलवार है। किसी महीने की 3 तारीख को मंगलवार है। ठीक, किसी महीने की 3 तारीख को मंगलवार है तो उस महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन है? ठीक है, देखिए बात यह है कि यहाँ पे हमको वर्ष नहीं लेना है। देखिए अगर वर्ष लेंगे तो फरवरी महीने में लेंगे तो हमको लेना कौन सा पड़ेगा? लीप वर्ष लेना पड़ेगा। नहीं तो अगर दूसरा कोई महीना लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी महीने 29 तारीख आते हैं, 3 तारीख भी आता है। ठीक है, तो आप बताइएगा कि 3 तारीख को कौन सा दिन? मंगलवार। किसी महीने में, तो आप महीने में कुछ भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने कुछ लिया ही नहीं। तो उस महीने की 30 तो उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो आपको ये देखना है कि 29 यानी कि 30, इस 3 से 29 दिन में कितने दिन होंगे। तो आप जोड़ लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा, देखिएगा। तो या तो 29 में से 3 घटा दीजिए, 26 आएंगे, या तो 29 में से आप डायरेक्ट 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी कि 25 और 26 27 28 29,
इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 20, 20 तो गलत हो गया क्या सर? चलिए फिर से काउंट कर लीजिए। तो हमें लग रहा है कि 26 दिन होंगे, आप कर लीजिएगा। करने का मतलब ये है कि आप 4 तारीख लीजिए, 4 को क्या 4 5 यानी कि 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 सही है। तो सही ना, 4 5 20 20 3 23। तो आपका कौन सा दिन आया? 26 तारीख आएगी सर, 26 दिन आएंगे। तो आपको कुल दिन हमको पता चल गया। 26 दिन आने का कारण, क्योंकि 26 दिन 29, तो 26 दिन आएंगे। कुल कितने दिन आएंगे? तो कुल दिन बराबर कितने? 26। और 26 को 7 से भाग देंगे। 26 को अगर 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। और 5 बचेगा, इसका मतलब 5 जोड़ दीजिए मंगलवार। मंगलवार में अगर 5 जोड़ते हैं तो आपका आंसर क्या होगा? रविवार। आप चेक कर सकते हैं 5 मंगलवार। देखिए मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, 6 जोड़नी है, 5 जोड़ना है। तो बुधवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 5 जोड़ना था, 5 जोड़ दिए, कितना आ गया? रविवार। क्लियर? क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्लियर है? चलिए एक बार आंसर चेक करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8वें में है। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर किसी महीने 29 तारीख को, ये देखिए रिवर्स वाला क्वेश्चन आ गया। चलिए रिवर्स वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर किसी महीने अगर किसी महीने के 29 तारीख को 29 तारीख को सोमवार है। 29 तारीख को कौन सा दिन? सोमवार। तो सोमवार है तो उसी महीने की पहली तारीख, उसी महीने की पहली तारीख को कौन सा दिन था? ठीक है, तो इसको आप मुजबानी भी कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ इसको विषम दिन से बताया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता विषम दिन। अगर 3 तारीख को अगर मंगलवार 7 दिन जोड़ दीजिए, 7 दिन जोड़ेंगे तो 10 को मंगलवार, 10 को मंगलवार तो 17 को मंगलवार, 17 को मंगलवार तो 17 7 कितना 24 को मंगलवार। 24 को अगर मंगलवार होगा तो हमको 29 जाना है। 24 के बाद 25 को क्या होगा? बुधवार। 26 को 25 को 26 को क्या होगा? बुधवार के बाद गुरुवार, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार, फिर रविवार। 29 आ गया रविवार को। क्लियर? उसी प्रकार यहां भी सॉल्व करेंगे। तो अगर 29 तारीख को हमको पता है, देखिए रिवर्स में चलना है, तो 29 तारीख को हमको पता है कौन सा दिन? सोमवार। तो हम अब 29 तारीख को नहीं शामिल करेंगे, हमको निकालना किसका है? 1 तारीख को। जिसका मतलब हमको कितने दिन लेने होंगे? 28। 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना? 0। और रिमाइंडर 0 तो मतलब वही दिन क्या आंसर आएगा? फिर से आएगा सोमवार। आप चेक करके देख सकते हैं। अब कैसे चेक करेंगे? प्लस करेंगे सोमवार, 0 में सोमवार ही आएगा। अब कैसे? अब सोचिए कि सर कैसे ये आएगा। अब बात करते हैं। 29 को अगर सोमवार है, 29 में 7 घटाइए, 22 को सोमवार, 22 में से 7 घटाइए, कितना? देखिए सॉरी प्लस कर दिए, क्या माइनस, रिवर्स में पीछे चलते हुए देखिए 29 तारीख से हमको रिवर्स में आना है 1 तारीख में। तो हमारा क्या कंडीशन अप्लाई होगा? माइनस वाली अप्लाई होगी। इसका मतलब है कि अगर 29 को सोमवार है तो 22 को भी सोमवार था, और 22 के बाद 15 को सोमवार था, 15 से पहले 8 को सोमवार था, 8 से पहले 1 को सोमवार था। तो आंसर आ गया था 1 तारीख को सोमवार। ये मुजबानी भी कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तीस दिन के एक माह में 30 दिन के 30 दिन के एक माह 30 दिन के एक माह में 5 शनिवार है, 5 शनिवार है। ठीक है, तो माह का प्रथम दिन कौन सा होगा? माह का प्रथम दिन
माह, 2 बार दिन लिख दे रहा है, माह का प्रथम दिन कौन सा होगा? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहली बात ये जान लीजिएगा 30 दिन होते कौन कौन से हैं। तो पहले एक कंडीशन अप्रैल, फिर जून, फिर सितंबर, सॉरी जून लिखिए, जून, सितंबर, और सितंबर के बाद नवंबर, ये हमारे 30 के होते हैं। फिर से चेक कर लीजिएगा, देखिए जनवरी 31 का, फरवरी 28-29 का, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, अप्रैल बाद मई 31 का, जून 30 का, जून का जुलाई अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, सितंबर अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का, दिसंबर आ गया तो भी 31 का। तो ये आपका कंडीशन अप्लाई हो गया। तो आपका ये सारे 4 मंथ कितने होते हैं? 30 तारीख के होते हैं। ठीक है, अब भी बात करते हैं इसके बाद। तो अब लिखा है कि 30 दिन में एक माह, 30 दिन के एक माह में, मतलब जिस जिस माह की मैं बात करूं 30 दिन का है, और उसमें कितने शनिवार आए हैं? 5। अगर देखिए अगर 5 शनिवार तब आएंगे, तो जैसे मान लीजिए आप डेट लिख दीजिएगा, क्योंकि आप एजम्पशन कर लीजिएगा कि अगर 1 तारीख को अगर शनिवार मानते हैं तो 8 को भी शनिवार होगा। एजम्पशन में चलना है, 1 को शनिवार मानते तो 8 को शनिवार होगा, 8 के बाद 15 होगा, 15 के बाद 22 का होगा, 22 के बाद 29 होगा। कितने शनिवार पड़े? 4। इससे ज्यादा पड़ा नहीं। तो अब देखिए 5 शनिवार तो पड़ ही गए। तो 5 शनिवार के बाद अब हमारे पास ऑप्शन भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए 1 को भी अगर शनिवार पड़ जाता है तभी मेरा 5 शनिवार पड़ गया ना 29 तारीख। देखिए 1 को बाद 8 के, 8 के बाद 15, 15 7 22, 22 के बाद 29, 5 शनिवार पड़ गए एक महीने में। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में अगर आपके पास शनिवार है तो शनिवार ना हो, बात समझिएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसके जवाब देने हैं, मैं बता दे रहा हूं ऑप्शन कौन सा। चलिए, तो ये ऑप्शन में लिख दे रहा हूं, ऑप्शन होगा रविवार। देखिएगा आंसर चेक करते समय इस पे डिपेंड किस करना पड़ेगा, ऑप्शन पे डिपेंडेंट प्रश्न होगा ये। रविवार, सोमवार, ठीक, सी बुधवार, ठीक, और डी आपका होगा शुक्रवार। ये आप देख चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमेशा हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमेशा हम सॉल्व करेंगे किस पे? ऑप्शन से। क्यों ऑप्शन? या तो हम मान के सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नहीं है तो अजम्पशन में सॉल्व करेंगे, मान के सॉल्व करेंगे। अच्छा अब बताइए, 1 को शनिवार, 8 को शनिवार, 15 7 15 को, 22 को, 29 को, क्या शनिवार ऑप्शन में है? नहीं, तो आपका आंसर नहीं। तो उसी प्रकार अब हमको मानना पड़ेगा क्या कि 2 को शनिवार, अगर 2 को शनिवार मानते हैं, देखिएगा 3 को शनिवार मान लीजिए, एग्जाम्पशन देखिए, सारे सारे एग्जाम्पशन में चलता हूं। 1 को माने, 8 को तो हो, 1 को अगर शनिवार मान लिए, ठीक, 1 को अगर शनिवार मान लिए तो अगला शनिवार 8 को होगा, 15 को होगा, फिर 22 को होगा, फिर पहला एग्जाम्पशन ये होगा। तो इसके वजह से ये इसमें से ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है, तो आपका आंसर नहीं होगा। दूसरे कंडीशन पे आते हैं, अगर 2 को शनिवार माना जाए तो 3 को, 2 के बाद 7 2 9, 9 7 16, 16 7 23, और 23 7 30, 30 को शनिवार। तो अब अगर आप मान ही नहीं सकते हैं, आप समझे, तो आप मान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अब कंडीशन क्या होगी? तो अब कंडीशन आपके आंसर होगी। क्यों? क्योंकि अगला अगर 3 तारीख को अगर शनिवार एग्जाम्पशन में मानते हैं तो आपका 31 यानी कि 1 तारीख हो जाएगा, क्योंकि महीना हमको 30 ही दिन वाली लेनी है, हो जाएगा ना। ये मान लिए, इसका मतलब अगर 2 को अगर शनिवार है, सोचिएगा अगर अभी शनिवार कितने होने चाहिए? 5। 2 को अगर शनिवार, शनिवार से पहले कौन सा दिन? शुक्रवार। तो आपको 1 तारीख वाला आंसर मिला क्या? शुक्रवार। ये आपका आंसर। क्लियर? चलिए, ये रहा प्रश्न, थोड़ा सा बस दिक्कत करने वाला है कि ऑप्शन से कर लेंगे या फिर अजम्पशन करके कर लेंगे, कुछ लोगों के लिए तो बहुत आसान होगा। चलिए, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इस टाइप का भी लास्ट क्वेश्चन होगा। यदि 18 फरवरी, यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार, हाँ, तो 18 फरवरी 1997
99 को कौन सा दिन था? ठीक, ये क्वेश्चन हो गया आपसे। तो आपको चलना क्या है, वही साधारण वर्ष वाला कंडीशन और लीप वर्ष वाला कंडीशन। तो आप डिटेल में लिख के चलते हैं। तो 18 फरवरी, ठीक, 1997, कौन सा दिन? मंगलवार। ठीक, अगले साल चलते हैं तो 18 फरवरी, ठीक है, 18 फरवरी सन 1998, कौन सा दिन? तो अब बताइएगा 97 से 98 जाते हैं तो कौन से वर्ष में गए? तो आपको पता है कि हम साधारण वर्ष में ही गए हैं और फरवरी क्रॉस भी नहीं किए हैं, तो इसका कंडीशन क्या है? लीप वर्ष नहीं, साधारण वर्ष की तरह तुलना करेंगे तो यहाँ पे +1 की कंडीशन होगी, और +1 की कंडीशन में कौन सा दिन हो जाएगा? ये बुधवार। क्लियर? तो अब 18 फरवरी से, तो अब हमको 18 फरवरी से 97 से क्या होगा? 99। क्लियर? तो फिर हमको क्या करना होगा? अब 98 भी क्या है? साधारण वर्ष है, और 99 भी क्या है? साधारण वर्ष है। तो एक दिन बढ़ जाएगा, तो कौन सा दिन होगा यहाँ पे? गुरुवार। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पर भी एक दिन बढ़ा, यहां से यहां चले तो +1 की कंडीशन, यहां से यहां चले तो +1 की कंडीशन। क्लियर? तो ये तो था प्रश्न इससे संबंधित। देखिएगा ध्यान से, ये कंडीशन होती है साधारण वर्ष और लीप वर्ष के संबंध में। साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त दिन होते हैं, और लीप वर्ष में एक वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। उसी के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। चलिए, तो इस वीडियो में यहां तक, और इस टाइप से संबंधित प्रश्न को यहां हम ब्रेक करते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप इस सीट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो समस्याएं होंगी आप उसको कमेंट के माध्यम से, मैं टेलीग्राम चैनल बना लूंगा, टेलीग्राम चैनल क्या मतलब टेलीग्राम भी ग्रुप बना लूंगा, या फिर मैं अपना कोचिंग का नाम दे दूंगा, आप उस पर मैसेज करके आप सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, और थोड़ा सा लोगों को बताइए, समझाइए, शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।